नमस्कार। आज मैं आपके साथ कृषक के बारे में मतलब एग्रीकल्चर जो खेती के द्वारा फसल करके वो सब जीवन को खाने को मदद करता है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो फिर उसके बाद कंज्यूमर फोरम में केस डालते हैं आप लोग, कई केस डाले होंगे। कंज्यूमर फोरम जब आप कोर्ट में केस डालते हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है? पहला जो है ये आपका जो कंप्लेंट जो डालने वाला है उनका अपोजिट साइड का उसका रिलेशनशिप। नंबर वन, आप कुछ खरीदते हैं तो आप उसमें कोई गलत है, प्रॉपर्टी माल बराबर नहीं है, तो आप अनट्रेड प्रैक्टिस में कंज्यूमर फोरम में केस डाल सकते हैं। कुछ सर्विस लेते हैं, जब सर्विस लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सर्विस बराबर नहीं दिया तो दो तरीके के केसेस से अदालत में फैसला करते। ये मैं इस केस में क्या हुआ, एक कृषक मतलब एग्रीकल्चरिस्ट सीड खरीदा है, तो वो अपोजिट पार्टी से वो ट्रांसैक्शन उनका व्यवहार कैसा है, तो उनको 400 रुपया में खरीदना है, फिर उसके बाद फसल होने के बाद उसको वापस दे के 1000 रुपया में उनको खरीदा। वो खरीदा नहीं, तो खरीद नहीं खरीदा, इसलिए कंज्यूमर फोरम में केस डाला। तो अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जब केस डाला गया है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक उन्होंने इस केस को मेंटेनेबल नहीं, सेक्शन 2 के मुताबिक मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने उनको खारिज कर दिया। फिर स्टेट अदालत में, स्टेट अदालत का जज जो है वो हाई कोर्ट का जज होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, उनको कॉम्पनसेशन दिया है। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन की ऑर्डर के नेशनल कमीशन जाता है, नेशनल में उनको रिवीजन खारिज करके उनको 2500 रुपया जुर्माना दे देते। तो उनके बाद क्या हुआ है, हाई कोर्ट में जा रहा है, व्यक्तिगत वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला उपभोग के लिए खरीदना है। तो यही कंज्यूमर में लिखा है, व्यक्तिगत वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला उपभोग के लिए खरीदना। ठीक है, ये डिक्शनरी भी बराबर नहीं है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो आप कंज्यूमर को अनुवाद करके मुझे कोई पढ़ने वाला उनको हिंदी में भेज दीजिए, आई विल बी इक्विप्ड। इसमें मैं बता दिया, इस केस में कई उच्च न्यायालय का फैसला लिखा गया है, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनमें लेथ मशीन खरीदना है और गाड़ी खरीदना है, साइकिल रिक्शा खरीदना है, उसके बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा है। वो कंज्यूमर रिलेशनशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो दो केसेस जो है ये एग्रीकल्चर कृषक की विरोध था, वो था वो केसेस, दो केसेस था, उस केस के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। इसमें उच्च न्यायालय का फैसला ये है, ये रीसेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2D(1) और 2 में कंज्यूमर का डेफिनेशन अगर नीचे क्या लिखा है, जो आदमी कमर्शियल पर्पस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंटर होता है, उनको ये कंज्यूमर का केस डालने का हक नहीं है बोल दिया। वैसी सर्विस को भी लिखा है। तो इस केस में ये जज साहब का कहना है, ये एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है,
जो आदमी अपना खाना पीने के लिए रीसेल करता है तो वो कंज्यूमर में आएगा। रीसेल थर्ड पार्टी कोई भी रिटेलर बड़ा दुकान वाला से खरीदा और दूसरे कोई भी आके उनसे परचेस कर सकता है, तो वो कंज्यूमर में नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्ट एप्लीकेबल। मगर अपना खाने पीने के लिए जो करता है तो वो रीसेल में नहीं आएगा, ये फैसला में सुनाया गया। तो ये था सीड का मतलब खेती में जो दाने डालते हैं ना फसल होने के लिए, वो अंग्रेज में सीड कहते हैं। हिंदी में क्या बराबर अभी फ़िलहाल नहीं कह सकता हूँ, तो आप फीडबैक कीजिए। तो ये ऐसी, तो आप ये सिर्फ ये केस मत देखिए, जैसा प्लास्टिक पुल लिया है, वायर लिया है, तो ऐसा दे के लिया, फिर आपने उनको अच्छा सा पुल बना के, पुल माला बना के उसी आदमी को भेजेंगे तो वो पैसा देता है, तो वो कंज्यूमर में आएगा। जैसा प्लास्टिक के कपड़े दिए तो उसको आप सिला के बैग बना के वापस दे, ऐसी बातें सब कुछ है कंज्यूमर। तो कॉन्सेप्ट ये है, उच्च न्यायालय का ये फैसला है। तो अपना खाने पीने के लिए किसी जिससे आपने खरीदा है उसी आदमी का अगर रीसेल करेंगे तो ये बराबर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। इसके सिवा उच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा है? ये किसान, अब आप याद आ गया, किसान जो है ये इस देश का बहुत आधार है। तो उनको खेती करने के बहुत तकलीफ़ें हैं, जैसा फर्टिलाइज़र बराबर नहीं मिलता है, क्लाइमेट बराबर नहीं है, सब हर चीज़ में उनको पानी बराबर नहीं मिलता है, फिर भी वो अपने लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में लिखा है। और दूसरी बात है, ये पंजाब में ये अडल्ट्रेशन के कारण, मतलब मिलावट के कारण बहुत खेती का जो दाने जो उबला आता है उसमें भी मतलब पॉइजन है, ऐसा कहा है। फिर आखिरी में उन्होंने ये भी कहा है, आजकल जो है ये ट्रेंड है, ये कंपनीज के ट्रेंड है, ये किसान लोगों को चीटिंग करके उनको कुछ भी दे के, जैसा ये सीड दिया है, फिर क्या करते हैं, ये मुर्गा, ईमू मुर्गा, ये सब दे के आप इसको पालो, फिर मुझे दे दो, ऐसा कहकर कॉन्ट्रैक्ट करके बेच डालते हैं, फिर भाग जाते हैं। इन सब के बारे में इस केस में डाला है। इसलिए मेरा कहना है ये अपना कर्तव्य है। तो वकील जो है जिस दिन वो जन्म लेता है एज एन एडवोकेट, बार में एनरोल कर, उसी दिन से वो सोशल वर्कर है। संविधान के अनुसार जितना भी अधिकार, मानवता अधिकार दिया गया है, उसको बराबर आम आदमी के पास भेजना है। तो एक बात और ध्यान दीजिए, इस जजमेंट को आप नोट कीजिए। AR 2020 और 2031-36 नंदन बायोमेट्रिक्स वर्सेस अंबिका देवी, इस फैसला को ध्यान में रखिए। और आपका ये कर्तव्य होता है, तो आप आम आदमी की तरफ से जो बिना पैसा केस लड़ता है, थोड़ा सा पैसा देता है, मगर अपोजिट साइड में वो कंपनी, फ्रॉडुलेंट कंपनी से, कंपनीज का आदमी रहता है, पैनल रहते हैं, बड़े बड़े गोरे वाले, AC के अंदर बैठने वाले, ये सब पढ़ के वो जजमेंट, ये जजमेंट दे के आपका केस खारिज करने के लिए, इसलिए आपको ये सब जजमेंट जान में रख के तो इस देश का बेसिक रीड है, मतलब आधार है, उनको काम करके उनको न्याय दिलवाना आपका कर्तव्य है। आज गोवर्धन दिन है, सबको आशीर्वाद है। जय हिंद।